जय श्री राम दोस्तों हमारे सनातन धर्म में गाय बहुत पूजनीय पशु है। और ये आज नहीं बल्कि पौराणिक काल से है। लेकिन आज के समय में गाय को पूजना तो दूर, उसके साथ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो कोई निर्जीव वस्तु हो। लेकिन आप गाय की पूजा करें या ना करें, कम से कम उसे पशु तो जरूर समझिए। क्योंकि अगर आप गाय के साथ ये 4 काम करते हैं तो आपकी हालत ऐसी होगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। क्या आप जानते हैं कि वो बातें 4 कौन सी हैं? सबसे पहली बात, गाय को मारना पीटना। अगर आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और माँ भगवान से भी ऊपर मानी जाती है। ऐसे में गाय को मारने पीटने का मतलब होता है अपनी माँ को मारना। ऐसे करने वाले लोगों को जीते जी कोई सुख नहीं मिलता है और मरने के बाद सालों तक वह नर्क की यातनाएं भोगना पड़ता है। ऐसे कर्मों का हिसाब यमराज खुद करते हैं और फिर उसे ऐसे भयानक दंड देते हैं जिनकी आत्मा भी कांप उठती है। बता दें कि एक बार गौतम मुनि ने गाय को डंडा मार दिया था। अपने इस पाप की मुक्ति करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर उन्हें इस पाप से छुटकारा मिल पाया। दूसरी बात यह है दोस्तों कि पानी पी रही गाय को भगाना। कभी भी गाय माता अगर पानी पी रही हो तो उसे भगाने की गलती ना करें। ये तो आप भी जानते हैं कि जल ही जीवन है और जल से अमूल्य कोई नहीं है। ऐसे में पाप करने वालों को भगवान खुद सजा देते हैं। क्योंकि माँ का अपमान करने वाले को भगवान कभी माफ़ नहीं करते। लेकिन जो गाय को चारागाह प्याऊ बनवाते हैं वो भाग्यवान होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सीधे बैकुंठ प्राप्त होता है। भगवान उन्हें बैकुंठ में जगह देते हैं, जो कि श्री हरि का निवास स्थान है। तीसरी बात, गाय के पेट पर बैठना। दोस्तों कई बार लोगों ने देखा गया है कि लोग परेशान या खेल खेल में गाय के ऊपर बैठ जाते हैं। आपको बता दें, ऐसा करने से गाय को बहुत तकलीफ होती है, जिससे वो बहुत दुखी होती है। गाय माता को सुख देने वाले लोग अपने नरक के दरवाजे भी खुद ही खोल लेते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं करते, अपने कामों में सफल नहीं होते। सिर्फ गाय की नहीं बल्कि बैल की पीठ पर बैठना, क्योंकि बैल की उत्पत्ति शिव जी के अंश से हुई है। क्योंकि आपको बता दें, नंदी महादेव जी की ही सवारी है, यानी बैल पर खुद महादेव विराजमान होते हैं। ऐसे में उसको ऊपर बैठना महापाप की श्रेणी में आता है। चौथा है बीमार और बूढ़ी गाय का दान करना। जितना पुण्य दान करने वाले से मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा पाप या बीमार गाय का दान करने से मिलता है। जी हाँ, सही सुना आपने कभी भी बूढ़ी और अस्वस्थ गाय का दान नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई बीमार या वृद्ध गाय किसी को दान की, तो वो व्यक्ति आपको ध्यान सही से नहीं रखता है। ऐसे में पाप के भागीदार वो भी होता है और आप भी होते हैं। इस पाप की सज़ा बहुत भयानक होती है, इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। इन बातों का ध्यान रखें कि आप खुद को पाप करने से बचा सकते हैं और दूसरों को भी। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता गाय में बसते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय के अंग में कौन कौन से देवता रहते हैं? पुराणे की माने तो गाय के मुख में चारों वेद निवास करते हैं। उसके सींगों में भगवान शिव का वास होता है। गाय माता के पेट में शिव जी के बड़े बड़े कार्तिकेय विराजमान होते हैं और उनके मस्तक पे ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र, सींगों में आगे भाग में भगवान इंद्र और कानों में अश्विनी कुमार का वास होता है। गाय माता की आंखों की बात करें तो उनकी आंखों में सूर्य, चंद्रमा, दांतों में गरुड़, जीभ में माता सरस्वती निवास करती है। गांव के आपान में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में माँ गंगा, दाहिने पार्श्व में वरुण और कुबेर, बाएं पार्श्व में महाबली, यक्ष रोम छिद्र में ऋषिगण, पिछले भाग में यमराज, खुरों में पिछले भाग में अप्सराएं, मुख के अंदर गंधर्व और नाक के नीचे वाले हिस्से में सांप का वास होता है। आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी भी गाय माता के गोबर में वास होता है, इसीलिए उनके गोमूत्र में माँ भवानी और थनों में समुद्रों का निवास होता है। बात करें अगर गौ माता के दूध की, तो उसे स्वर्ण तत्व पे पाया जाता है, जो रोगों से लड़ने में हमें शक्ति देता है। गाय माता की पूंछ में महाबली परम भक्त हनुमान जी भी निवास करते हैं। कहा जाता है अगर कभी भी गाय माता की आप पूंछ पकड़ते हो या उसे खींचते हो तो भगवान जी बहुत नाराज होते हैं। कहा जाता है अगर किसी इंसान में आपको बुराई नजर आने लगे तो गौ माता की पूंछ से उसे झाड़ दो, इससे उसकी बुरी नज़र उतर जाती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति
गाय के पैरों में लगी मिट्टी के तिलक लगाता है उसे तीर्थ स्नान करने से बराबर ही पुण्य मिलता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है जो इंसान गाँव की सेवा करता है और पूजा करता है उस पर कभी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि हर तकलीफ माँ गाय हर लेती है। माना जाता है कि जहाँ गौ माता घूमती है वहाँ पर कभी भी सांप बिच्छू जैसे जीव जंतु नहीं पनपते हैं। तो दोस्तों, हमें गाय माता को मारना नहीं चाहिए। अगर हम उनको कुछ कर नहीं सकते तो मारना भी नहीं चाहिए। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। धन्यवाद।